हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं और आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे और ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, परफॉर्म होते हैं, कौन उस स्टेप को करता है। ठीक है, और कैसे ये स्टेप को होता है। ठीक है, तो ये अगर हम पूरा डिटेल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो, मेनली जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो भी सपोज एक प्रोग्राम है, ठीक है, सपोज ये सम का ही कोड है। सम में क्या है कि ए प्लस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी है, तो ये सम तो डायरेक्ट हो तो नहीं जाएगा। हम सिर्फ बोलेंगे सम ए प्लस बी हो जाओ, हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, कंप्यूटर क्या करता है, इस चीज को एक सेटअप प्रोसीजर से फॉलो करता है। ठीक है, तो सेटअप प्रोसीजर क्या है, पहला क्या है कि हमारा पहला प्रोसीजर है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को की एड्रेस को कैलकुलेट करना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट होता है। यानी कि सपोज वो जो हमारा क्या है कि आईआर रजिस्टर क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो उस एड्रेस को स्टोर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है उसको क्या करते हैं, हम लोग उस एड्रेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद यह आता है कि ये करता कौन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ हु डज इट। ठीक है, या हाउ डज इट। पहले हम पढ़ेंगे हाउ, वो होता कैसे, हाउ इट इज इज इट टू बी डन, ये होता कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हु डज इट, ये करता कौन है। ठीक है, इसको करता कौन है। तो सबसे पहले जो हमारा कैलकुलेट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हुआ, ठीक है, ये हमारा करता है प्रोग्राम काउंटर, क्या करता है, उस एड्रेस को स्टोर करता है। मैंने बोला था पहले लेक्चर में। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उस एड्रेस को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो अब आता है कि किसके थ्रू होता है, तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। तो हमारा क्या हुआ, पहला स्टेप की स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है। ठीक है, तो सीपीयू रजिस्टर में क्या किया गया, उस इंस्ट्रक्शन को लाया गया। गेट द इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर में क्या आया कि वो इंस्ट्रक्शन आ गया। अब ये आया तो आया कैसे, कैसे हुआ। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा मेमोरी जो एक्सेस होता है ना, डिजायर इंस्ट्रक्शन इज बॉट इनटू द आईआर रजिस्टर। ठीक है, मैंने बोला था कि क्या होगा, आईआर रजिस्टर से वो इंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, अब आता है कि वो जो है ना, कौन करेगा इसको। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन होता है। ठीक है, जिसमें पता किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन के साइज क्या है ना। फिर आता है कि ये जो पीसी है ना, क्या करता है, आईआर के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, जो आईआर है तभी तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। तो इसमें भी क्या करता है, पीसी क्या करता है, आईआर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाए। अब देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट हो गया है, इंस्ट्रक्शन आ भी गया है। तो अब आता है कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। ठीक है, डिकोड करना हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे। डिकोड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हमारा क्या हुआ, डिकोड होगा। तो डिकोड होगा तो कौन करेगा डिकोड, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट इस पे क्या करेगा, सिग्नल को जनरेट करेगा। और ये भी क्या होता है, सीयू के थ्रू होता है। ठीक है, अब आता है हमारा डिकोड हो गया। ठीक है, डिकोड होने के बाद फेच होने से भी पहले क्या होता है, हमारे ऑपरेंट इवैल्यूट होते हैं। जैसे कि आपको सम जो है ना, हमारा सम में जैसे कि 2 + 3 है, तो ये जो नंबर है ना, ये सब हमारे क्या है, ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड को इवैल्यूट किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए, ऑपकोड हो जाते हैं, ऑपकोड। ठीक है, ये हमारे ऑपरेंड हो गए। ओके, ये हमारे ऑपरेंड हो गए, ये हमारे ऑपकोड हो गए। तो ऑपरेंड क्या होते हैं, एवेल्यूट होते हैं। ठीक है, थ्रू द एड्रेस। तो ये कौन करता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या करता है, इवैल्यूट इवैल्यूट द ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड इवैल्यूट हो गया। ठीक है, और ये करता कैसे है, ये करता है सीपीयू करता है। ठीक है, सीपीयू एड्रेसिंग मोड के थ्रू ये इसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। और ये किसके अंडर में करता है, कौन करता है, तो ये सीयू करता है, सीयू के अंडर में सीपीयू ये काम करता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे
नेक्स्ट चीज इंस्ट्रक्शन वो हमारे क्या हो गए। उसके बाद होते हैं हमारे फेच होते हैं, ठीक है, फेच हो गए, ओके। फिर ये हमारे क्या हो गया, ऑपरेंड हमारे फेच, क्योंकि जब हम इवेल्यूट ऑपरेंड को इवेल्यूट द एड्रेस करते हैं, ठीक है, तो एड्रेस इवेल्यूट किए तो हम क्या करते हैं, फिर उसको सीपीयू किया, सीपीयू के बाद फेच करना पड़ता है, ठीक है। फेच नहीं करोगे तो फिर आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो फेच करना पड़ेगा आपको। फेच करने के बाद तो कैसे ये फेच हुआ, ठीक है, फेच हुआ ये मेमोरी के थ्रू। मेमोरी में क्योंकि डाटा स्टोर था तो वहां से हम लोग क्या किए, सीपीयू उसको फेच कर लिया। तो फेच किया तो कौन किया, मेमोरी किया, है ना, ठीक है। मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन। मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन के बाद क्या होता है, बहुत सारे अगर स्टेप है, जैसे कि ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप रिपीट होते हैं। कौन से रिपीट होते हैं, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, ये दोनों आपस में रिपीट होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो सम में कितने नंबर है, सम में ए प्लस बी है। यहाँ तो मैंने 2 ही नंबर रखे, अगर और नंबर लिख दूं, एक और नंबर लिख दूं, तो बहुत सारे नंबर लिख दूं, तो ये सारे जो ऑपरेंड है, ठीक है, ये जब तक फेच नहीं होंगे, जब तक इवैल्यूएट नहीं होंगे, ठीक है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, है ना। तो क्या किया जाता है, ये जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, ये कैलकुलेट होते हैं तब तक जब तक हमारे मोर देन वन ऑपरेंड है, ठीक है। ये स्टेप 4 एंड 5 ये हमारा क्या होता है, रिपीट होता है जब when there is more than वन ऑपरेंड, ठीक है, वन ऑपरेंड से जब ज्यादा होता है तो ये स्टेप हमारे क्या करते हैं, रिपीट कहला करते हैं, ओके। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है, उसको डिकोड करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 6 में करते हैं, हम क्या करते हैं कि परफॉर्म कर देते हैं उस जितने भी ऑपरेंड को फेच किया गया, ठीक है, उस पे जो भी ऑपकोड लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है, यानी कि परफॉर्म द ऑपरेशन। ऑपरेशन को क्या कर लेना है, परफॉर्म करना है। परफॉर्म करता कौन है, कैसे होता है, तो ईएलयू करता है। ईएलयू जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने पिछले लेक्चर में जो आप बताया है, ठीक है, वो क्या करता है, जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है उसको इवेल्यूट करता है, ठीक है, और कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये कौन करता है, ईएलयू करता है, ईएलयू या सीयू, ठीक है, इसके थ्रू ये काम होता है। और स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, क्या होता है, हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाता है, जितने भी परफॉर्म हो गए, ठीक है, तो स्टोर द रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या हो गया, स्टोर हो गया, वो भी मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में हमारा क्या हो गया, रिजल्ट स्टोर हो गया। तो ये मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन होता है, यहाँ पे वहां पे रीड होता था, यहाँ पे मेमोरी का राइट ऑपरेशन होगा, ठीक है, मेमोरी का राइट ऑपरेशन, ओके। कैसे होता है, तो ये जो डिजायर्ड लोकेशन है, ठीक है, जैसे कि सम का था, सम का कोई एड्रेस होगा, जो वेरिएबल कोई सम का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का कोई एड्रेस होगा, ठीक है, उसी एड्रेस पे हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, यानी कि डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन पे हम लोग क्या कर दिए, स्टोर कर दिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ये चीज समझ में आ गया हो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। आईआर हमारा सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कैलकुलेट करते हैं इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को लाया जाता है सीपीयू रजिस्टर में। सीपीयू रजिस्टर पे लाने के बाद डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद इवेल्यूट किया जाता है, इवेल्यूट होने के बाद फेच किया जाता है, ठीक है, फेच ऑपरेंड को किया जाता है। और ये तब तक स्टेप रिपीट होता है जब तक हमारे एक से ज़्यादा ऑपरेंड प्रोग्राम में जो होते हैं वो तब तक ना आ जाए, तब तक ये एक स्टेप 4 और 5 रिपीट होता है, ठीक है। और उसके बाद 6 में क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और 7 में रिजल्ट को स्टोर कर दिया जाता है मेमोरी में, ठीक है, डिजायर्ड लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं होगा। थैंक यू।